नमस्कार, मैक्स महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण सोनावने। दुनिया में कोरोना की दूसरी यानी महामारी फैलने की जैसी बात चल रही है, वैसे महाराष्ट्र सरकार ने 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू किया है। इस नाइट कर्फ्यू के कारण होटल इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा झटका बैठा है। उन्होंने मैक्स महाराष्ट्र से संपर्क किया और उनकी व्यथाएं क्या है, उनका प्रॉब्लम्स क्या है, वो बताने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप बताएंगे कि ये सब उल्लासनगर के जो होटल इंडस्ट्री है उसके सारे प्रमुख लोग यहाँ पर है। हम लोग पहले बार एसोसिएशन के जो प्रमुख है राजन भानुशाली, उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे। स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र में। अभी सरकार ने जो दूसरा नाइट कर्फ्यू चालू किया है उसके बारे में आपका जो धंधा हो रहा था होटल का अभी शुरू हुए थे, तो उसमें क्या इफेक्ट आया है? 22 दिसंबर ते हिंदीत ना 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो कर्फ्यू लागू किया, उसके वजह से उल्लासनगर बार एसोसिएशन में जितने होटल्स हैं 80 to 90 आज परमिटेबल बार्स है, उनके धंधे चौपट हो गए हैं। और खुशी की बात थी कि अभी अभी सुनने में मिला कि महाराष्ट्र शासन ने हमारे एक्साइज फी में 50% कटौती की है। उनके ये वजह से हम मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और एक्साइज मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल साहब, हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आभार प्रदर्शन करते हैं। और हमारा व्यथा बताते में बहुत शर्म आती है कि उल्लासनगर में एक तो धंधा रात को 8 बजे के बाद चालू होता है और अभी अभी 11:30 का हमें मोहलत मिली थी। पहले अक्टूबर से जो चालू किया तो इधर 10 बजे पुलिस आके होटल बंद करती थी। उसमें शासन ने कोऑपरेशन करके हमें 11:30 किया था। अभी ये कर्फ्यू के वजह से तो हमें 11 बजे का टाइम मिला है। हमारा शासन को सहकार्य रहेगा, लेकिन यहाँ के प्रशासन के कोई बंदे यहाँ आके 9:30 से ही होटल बंद करने को दबाव डालते हैं। और मेरे ख्याल से कल्याण अंबरनाथ ये बॉर्डर भी उल्लासनगर को है, तो इसके वजह से कौन पुलिस आ रही है, कौन म्यूनसिपालिटी का लोग है, कौन एक्साइज का है, इसका पता भी हर होटल को नहीं रहता है। और वो लोगों को बुरी हालत से बाहर निकाल के शटर डाउन किए जा रहे हैं। तो वो ऐसे कंप्लेंट हमारे एसोसिएशन के पास आई है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी पुलिस कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, ये लॉकडाउन के कारण आपका धंधा कितना ये हुआ, उसके ऊपर क्या परिणाम आए हुए? ये लॉकडाउन के पहले ही हमें शासन ने पार्सल का परमिशन दिया, तो उसमें 10% भी होटल खुले नहीं। उसके बाद हमें अक्टूबर से 50% में होटल चालू करने का परमिशन दिया। वो टाइमिंग का मैं अभी जो बताया तो टाइमिंग कम था, तो उसमें 30% के ऊपर आज भी धंधा नहीं है। और कर्फ्यू लगने के बाद में क्या इफेक्ट आया हुआ है? नाइट कर्फ्यू का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे धंधे पे हुआ है, क्योंकि हम लोग आशा में थे कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो हमें शासन पूरी रात की परमिशन मॉर्निंग 5 बजे तक खुला रखने का 7 दिन का परमिशन मिलता था, उसके ऊपर आघात हुआ है। और 11 का जो कर्फ्यू लगा 11 से 6, तो उसमें और 2 घंटा। आप पिछले साल 31 या क्रिसमस के लिए क्या क्या तैयारी करते थे और इस साल क्या परिणाम आए हुए? हर साल हम लोग कस्टमर से कांटेक्ट करके उनको एडवांस बुकिंग देते थे। और हमारा होटल हम सजा के उसमें खर्चा करते थे। वो खर्चे में आज 1 रुपया भी निकलने वाला नहीं है और बड़ा नुकसान है। हमारे साथ में जो होटल एसोसिएशन के जो सलाहकार है वो हमारे साथ में, हम उससे बात करेंगे। प्रकाश भाई बताएंगे कि क्या इफेक्ट आया है ये नाइट कर्फ्यू के कारण? ये जो 11 बजे का कर्फ्यू चालू करने वजह से होटल इंडस्ट्री और अपने 6 महीने पीछे गया। हाँ। क्यों अपने को अभी जो अक्टूबर 5 तारीख के बाद अपने जो धीरे धीरे चालू हो रहा था,
स्मूथली होटल इंडस्ट्री थोड़ा आगे चल के थोड़ा तो पिकअप पकड़ने का टाइम ये 11 बजे कर्फ्यू चालू होने की वजह से अपने को बहुत बड़ा झटका है। पहले अपने को ये जो एक्साइज का रिन्यूअल है, जीएसटी है, अदर अपने को मेंटेनेंस अलग है, और जो लेबर एक होटल पे 25 जन लेबर एग्जाम्पल पकड़ेगा तो अपने 25 फैमिली का उधर अपने पूरा परिवार का नुकसान हो गया। पहले नुकसान हो चुका है मार्च का अपना लॉकडाउन की वजह से। सब लेबर लोग का सभी लोग गांव जाने के भी इतना तकलीफ में आ गया। बाद में अभी गांव से बुलाया तो वो लोग अभी आने को तैयार नहीं है। इसका वजह से 50% इंडस्ट्री अभी तक बंद है, पूरा चालू नहीं है। अभी मेरा आउटलेट में समझो मैं एक सेक्शन अभी बंद रखा, क्यों? लेबर की वजह से, और बिजनेस भी नहीं है। अभी ये जो 11 बजे कर्फ्यू की वजह से अपने को 9 साढ़े 10 बजे बंद करना पड़ता है। इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री में इतना इफेक्ट है ना, बाकी कोई इंडस्ट्री में नहीं अपन बोल नहीं सकते, लेकिन होटल इंडस्ट्री अपना सामने है। सभी लोग अभी ऊपर आने को और 6 महीने हमको कम से कम लगने वाला है। इतना एक्सपेंसिव अपनी को भी बढ़ रहा है, एक्सपेंस कोई कम नहीं कर सकता है। और जो अपने शासन ने फिर भी अभी अपने को अच्छा सपोर्ट करके अपना होटल एसोसिएशन आर वाले ने अच्छा उधर शासन से मिलके और अपना ताना वाला जो एसोसिएशन वाला अपन वो लोग को अप्रोच किया, वो लोग ने अपने अपना पालक मंत्री से मिलके सब टाइमिंग में अच्छा सपोर्ट किया है। वो लोग को अपन ये टाइम अपन वो लोग को अभिनंदन करता हूँ। आप सरकार की ओर से क्या और मदद चाहते, क्या सोचते? सरकार को अपन ये होटल इंडस्ट्री के लिए अपनी कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए। क्यों? चाइनीज वगैरह गाड़ियों का, उसके बारे में अभी जो इंडस्ट्री को अपन जो रिन्यूअल भरता है, अपन सब कुछ एक्साइज ड्यूटी भरता है, सब कुछ भरता है। अपने इलीगल भी चालू है, पहले से चालू है, वो तो बंद होने वाला है ही नहीं। अभी सब जगह सब चल रहा है, वो तो अभी शासन से अपने को अप्रोच करना पड़ेगा, वो तो आगे का बात है। अभी पहले अपने को जो इंडस्ट्री 11 बजे का तो कर्फ्यू की वजह से इतना बड़ा इफेक्ट गिर गया, अभी 6 महीने लगे ही अपने को ऊपर उठाने को। ये इंडस्ट्री को अभी ये 15 दिन का नाइट कर्फ्यू के कारण नए साल का धंधा गया, क्रिसमस का धंधा गया। साथ ही में उन्होंने बताया कि होटल के आसपास में जो चाइनीज वाली गाड़ी खड़ी रहती है, ढाबे वाले खड़े रहते हैं, जिनको ना जीएसटी भरनी पड़ती है, उनको ना कोई टैक्स भरना पड़ता है, ना एक्साइज भरना पड़ता है, फिर भी उनके यहाँ पे शराब खुलेआम बिकी जाती है। ऐसे ही अपने साथ में अभी होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के और सेक्रेटरी अपने साथ में, हम उनसे बात करने वाले। बताइए कि क्या कहना है सर? पहले तो कोई लॉ इन्फोर्स करे, कोई कानून एक उनके लिए अच्छा स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो दारू के लिए बिठाते हैं कस्टमर्स को। चाइनीज कॉर्नर हो गए, कोलीवाड़ास हो गए, या जैसे भी हमारे जो एरिया में उल्लासनगर के इसमें सब चल रहे हैं, वो अनऑथोराइज्ड काम। पहले तो प्रशासन को कुछ एक लॉ बनाना चाहिए कुछ, भाई उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ होगा तो फिर वो आगे नहीं हरकत करेंगे। पहले ही लॉकडाउन की वजह से हम लोग कैसे तो भी 3-4 महीने पूरे स्टाफ को पाल के रखे, 50% वेजेस चलाया, खाना पीना सबको देना पड़ा। उसमें से तो हम धीरे धीरे निकल ही रहे हैं। पर ये जो न्यू ईयर का जो क्रिसमस का था, वो भी 1 वीक पूरा, उसको भी हम स्वीकार कर लेंगे। उसके कारण सरकार ने हमको जो 50% अनुमति दी है अभी लाइसेंस फीस की, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं सरकार के कि आने वाले फ्यूचर में फिर अप्रैल में हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर लग जाता है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम वहाँ पे कैसे भरेंगे फीस। वो भी मुद्दा सरकार को विनंती है, उस पर भी कुछ उस विषय में भी सोचना चाहिए सरकार को। एक होटल के इसमें तकरीबन 20 से 25 लोग काम करते हैं, मतलब 20 से 25 परिवार एक होटल जो है वो पालता है। और अभी ऐसे तकरीबन पूरी बहुत बड़ी महाराष्ट्र में इंडस्ट्री है जिसका ये नाइट कर्फ्यू के कारण ये नए साल का और ये जो आने वाला यानी क्रिसमस है उसका धंधा चौपट हो चुका है। आपने देखा कि इन लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने जो एक्साइज की फीस भरनी पड़ती है उसमें 50% की रियायत दी है, तो जिसका उन्होंने स्वागत भी किया है। लेकिन होटल इंडस्ट्री को और भी तरह से अगर मजबूत करना है तो सरकार को और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग 7 लाख कहीं 5 लाख ऐसे महापालिका क्षेत्र में एक्साइज की फीस भरते, जबकि उनके होटल के बाजू में चाइनीज वाले हो, कोलीवाड़ा वाले हो, खुलेआम कोई भी किसी भी तरह से न जगह का भाड़ा उनको भरना पड़ता है, न किसी तरह की फीस भरनी पड़ती है, न कुछ भी उनको ना भरते हुए वो वहां पे शराब खुलेआम बेचते रहते हैं। ये इनकी व्यथा है। आप ये सुन रहे, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।